हाय फ्रेंड्स, आज की जो हॉट न्यूज़ है वो है दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड प्राइमरी टीचर वैकेंसी की। देखिए, ये है 20 फरवरी 2023 का एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है DCB 12VI APTT असिस्टेंट टीचर 2020-23। Invites online recruitment application ORA for recruitment to the post of assistant teacher by using the website www.delhi.kent.gov.in। वैकेंसीज डिटेल्स। असिस्टेंट टीचर यानी इसको हम प्राइमरी टीचर भी कहते हैं, लेवल 6 होता है इसका 7 CPC में, और इसका जो बेसिक होता है वो 35,400 से 1,12,400। अनरिजर्व्ड यानी जनरल की 14 पोस्ट हैं, SC की 8 हैं, ST की 4 हैं, OBC की 8 हैं, EWS 6 हैं और टोटल ये 40 हैं। इसके साथ अब इसकी जो है अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं नॉर्मल बता देता हूँ, 12th DED और CTET होगा, या उसके अलावा ग्रेजुएशन हो, BEd हो और CTET लेवल 1 to 5 हो। देखिए, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई whatever name known from a recognized board, ये हो गया। या फिर आपके पास में जो है वो 45% मार्क्स हो 12th में और DED हो। इसी तरीके से जो है वो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd, या आपके पास में जो है वो स्पेशल DED है, वो भी वैलिड है। देखिए, लिखा हुआ है इसके अंदर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और अब देखिए, ग्रेजुएशन प्लस BEd वाली और CTET लेवल 1 की बात करते हैं। ग्रेजुएशन एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम नोन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है, और ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। पॉइंट नंबर 2 है, देखिए, पास in the central teacher eligibility test CTET conducted by the Central Board of Secondary Education CBSE। उसके बाद देखिए, must have passed हिंदी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। आपको जो है वो 10th में हिंदी या इंग्लिश कंपलसरी है। नोट, रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एज SC ST OBC PH, यानी कि जनरल को 5% मार्क्स ज़्यादा लेके आने पड़ेंगे OBC SC ST से। उसके बाद में पर्सन हु हैव एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन क्लास 1 to 5 प्रोवाइडेड द पर्सन सो अपॉइंटेड एज ए टीचर शैल मैंडेटरी अंडरगो ए 6 month ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCT विद इन 2 years ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर। जो BEd वाले हैं वो अपने अपॉइंटमेंट के 6 महीने 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे। उसके बाद देखिए, नोट, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 500 रुपीज़ है, एज 21 से लेकर 30 तक है, और इस तरीके से SC ST OBC को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलेगा, और एज लिमिट एंड एक्सपीरियंस विल बी रिकॉर्ड एज ऑन द लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन। देखिए, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा? 22 फरवरी से 17 मार्च तक। 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है, और उसके बाद में जब टेस्ट होगा तो उसके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप टाइम टू टाइम वेबसाइट देखते रहिए। उसके बाद एक किसने ये रिलीव किया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड SVR चंद्रशेखर। अब देखिए, फॉर्म हम कैसे भरेंगे, हम इसको देखते हैं। देखिए, फॉर्म भरने के लिए हम जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमें ये जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट बोर्ड पर ले आएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, क्लिक हियर। जैसे ही हम यहाँ करेंगे तो ये हमें एक वेबसाइट पर इसकी ले जाएगा। देखिए, यहाँ पर इसमें डायरेक्टली मैंने ले लिया है। आप नॉर्मली वेबसाइट से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट लिंक से भी जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर है नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर DCB 12/6 APTT 2022-23। अब देखिए, स्टार्टिंग डेट क्या है इसकी? 20 Feb है, 22 फरवरी है, और लास्ट डेट इसकी 17 मार्च है। नोटिफिकेशन भी यहीं दिया हुआ, आप उसको भी देख लीजिएगा। मैंने जिस ग्रुप पर भेजा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस देगा कि कैंडिडेट्स आर हियर बाय इंस्ट्रक्टेड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली फॉर filling the application form. No alternation can be made after final submission of the application form. Delhi Cantonment Board will not entertain such correspondence। यानी कि अगर आपने एक बार जो चीज़ भर दी है वो ना तो चेंज हो सकती है और ना ही आप उसको
कोई एंटरटेन उसके लिए किया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दिए गए, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ आपको एक चेक बॉक्स में क्लिक करना होगा। ये सारे ओके करने के बाद देखिए यहाँ 15 पे लिखा हुआ भी है कि फ़ीस कितनी है, आप इसको प्रिंट भी लेके रख सकते हैं। और यहाँ आप जैसे ही चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म आएगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, अगर हैं तो आप उसमें येस करेंगे और नहीं है तो नो। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आपने इससे पहले आर्मी में जॉब की है तो उनके लिए येस है, वरना नो है। उसके बाद है वेदर सर्विस ऑफ स्क्राइब इज़ रिक्वायर्ड, फिजिकल हैंडीकैप के लिए है स्क्राइब। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, जो परमानेंट जॉब में है उनके लिए है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, वो यस करेंगे, वरना अदरवाइज सभी नो करेंगे। देखिए इसमें अगर आपका नाम 3 पार्ट में है तो आप उसको तीनों जगह लिखेंगे, अगर 2 पार्ट में है तो फर्स्ट एंड लास्ट लिखेंगे, और अगर एक है तो आप सिर्फ एक लिखेंगे। इसके बाद में जो है वो नेशनैलिटी इंडियन हो जाएगी, कैटेगरी आपकी ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस जो भी है। उसके बाद में सेक्स में मेल फीमेल आ जाएगा। फादर हस्बैंड नेम में कॉन्टैक्ट नंबर आपका जो है वो मेन कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए और वो बदला नहीं जाना चाहिए, वरना आप हॉल टिकट डाउनलोड नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आनी चाहिए। उसके बाद में ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों जो है वो आपका बदला नहीं जाना चाहिए। उसके बाद देखिए यही सीटेट सर्टिफिकेट आपसे मांग लिया है, ये अपलोड करना है, यानी कि इसमें कोई भी फर्जी फॉर्म नहीं भरा जा सकता। मैक्सिमम जो है वो 2 MB का JPG या PDF आपको अपलोड करनी है। उसके बाद देखिए इसमें यहाँ अगले कॉलम में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कह रहा है, यहाँ 10th 12th D.Ed या B.Ed से लेंगे। देखिए क्वालिफिकेशन 10th लेंगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लेंगे, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं आपके वो लेंगे, बोर्ड है, पासिंग मंथ है, किस महीने है आपकी मार्कशीट प्रिंट हो गया ये वो है, और पासिंग ईयर है। उसके बाद में टोटल मार्क्स है, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने कितने लिए हैं उसकी परसेंटेज या CGP है वो लिखना है, और अपनी मार्कशीट को इसी तरीके से अपलोड करना है जैसे सीटेट की है। उसके बाद में दूसरी आपको 12th की ऐसी लेनी है, ग्रेजुएशन की ऐसी लेनी है, D.Ed की ऐसी लेनी है, B.Ed की ऐसी, आपकी जो क्वालिफिकेशन उनको लेना है। उसके बाद में अगर आपके पास यहाँ ऐड मोर करते जाएंगे और हम बढ़ाते चले जाएंगे। इसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस, ये उन लोगों के लिए जो परमानेंट जॉब में है कि आपके पोस्ट हेड डेजिग्नेशन क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर कहाँ का है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप कब से हैं और कब तक रहे हैं, टोटल ईयर्स कितने हैं, पे स्केल क्या है आपका, यानी कि किस लेवल में है आप, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, इन ब्रीफ आपकी ड्यूटीज़ क्या है, क्या आप काम करते हैं, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा कि आप जो है वो अपना रिसेंट फ़ोटो 50 KB में फ़ोटो होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद साइन अपलोड करने हैं। उसके बाद में देखिए एक चेक बॉक्स है, आपको यहाँ डिक्लेरेशन देनी है, और उसके बाद में देखिए ये आपका एड्रेस वगैरह हमने पहले ही ले लिया है। अब अपलोड फ़ोटो के बाद में देखिए यहाँ डिक्लेरेशन आ गई, इसमें हमने इस चेक बॉक्स में जैसे ही हम क्लिक करेंगे कि आई एग्री, आई हैव केयरफुली read the understood the vacancy circular advertisement and I am well aware that the documents related to the category and educational qualifications will be cross-examined and assessed by the competent authority at the time of final selection for the post। अब इसको जो है वो यहाँ पर चेक बॉक्स में ओके करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एंटर द पोस्ट एग्जैक्टली एज शोन बिलो, यानी कि जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ इसको फिल करेंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको जो है पेमेंट पर ले जाएगा। ये देखिए यहाँ चूज़ है पेमेंट ऑप्शन। अब आपके पास में देखिए ट्रांजैक्शन आईडी है जो आपको सेव करके रखनी है, और अलग अलग आपको जो है वो प्रोसेस से आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। ये देखिए ये है ट्रांजैक्शन डिटेल, ये आ चुकी है, 500 रुपीज़ पेमेंट हो गया। और उसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आप निकाल सकते हैं, और इस फाइनल प्रिंट को आपको सेव करके रखना है। तो हमारे साथ इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।